आपसे बोला जाता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए प्रूव दैट ऑल्टीट्यूड इज गिवन बाय, देखिए कोई आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, इसका ऑल्टीट्यूड है AD, ठीक है ना। कैसा ट्रायंगल है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके साइड की लेंथ आपको गिवन है A। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड A प्रूव दैट नंबर 1 altitude is given by a root 3 by 2, a root 3 by 2। ये ऑल्टीट्यूड हमको निकालना है। सुनिए, याद कर लीजिए, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड हम कैसे बताते हैं? a root 3 by 2। मतलब अगर मैंने आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है? हाँ, तो यहाँ पर आप ऑल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे? a का वैल्यू 5 रखेंगे, तो याद कर लीजिए नंबर 1। दूसरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है क्लास 9 में हमने याद किया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक, तो दोनों ही फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, जब एप्लीकेशन आए तो फटाक से इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन मेंसुरेशन में आता है। ओके, लास्ट में जो आप एरिया वगैरह निकालते हैं, चैप्टर है ना एरिया नॉर्मल्स करके, तो वहां अगर कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया या ऑल्टीट्यूड निकालने की जरूरत पड़े इक्विलेटरल का, तो ये दोनों फॉर्मूला लगा लेंगे। बट हमको इस टाइम क्या करना है? इसको प्रूफ। तो बहुत आसान है, देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। ये A है तो ये भी क्या हो जाएगा A, और ये पॉइंट D है, BC का लेंथ भी कितना हो जाएगा? A यूनिट्स y, बिकॉज़ दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ठीक है। देखिए आपको क्या निकालना है? आपको AD निकालना है, तो आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए ADB। तो इन ट्रायंगल ADB पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आराम से आ जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए BD का वैल्यू क्या हो जाएगा? a/2। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अभी अभी ADB को मैंने कॉन्ग्रेट किया था किसके? ADC के लास्ट क्वेश्चन में। कोई डाउट है? एंगल साइड से फिर से सुन लीजिए, ये 90 है, ये 90 है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 है, ये भी क्या है? 60 है। एंगल और AD क्या है? कॉमन, इसलिए ADB इज कॉन्ग्रेट टू ADC। इसका मतलब बाय CPCT BD किसके इक्वल है? DC के। तो इसका मतलब है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। दूसरे शब्दों में बोले तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड होता है वो मीडियन की होता है, आपको पता है। ठीक, तो इसका मतलब BD का लेंथ कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ A। A पूरा था BC, तो BC का हाफ A/2। आप कौन से ट्रायंगल में लगा रहे थे? ADB में। तो हाइपो कौन था? AB। मतलब AB का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर इज गिवन बाय परपेंडिकुलर AD। AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर मतलब A/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बस हो जाए, समझ गए? निकाल लीजिए, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? A² माइनस A/2 का इक्वल्स टू AD स्क्वायर। और यू कैन सी दैट कि AD का स्क्वायर इज गिवन बाय, समझ लो, जब राइट वाले को लेफ्ट में लाते हैं, लेफ्ट वाले को राइट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू A² माइनस A²/4। अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4A² माइनस A²/4। ठीक है, तो AD का स्क्वायर कितना आ गया? 4A² माइनस A² क्या होता है? 3A²। 3A²/4। अब AD का जो स्क्वायर आप हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा, कौन से साइन के साथ? प्लस माइनस। ठीक है, तो AD विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3A²/4, आगे प्लस माइनस, बट वी विल टेक ओनली पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज़ AD इज अ लेंथ, AD इज अ लेंथ, तो पॉजिटिव हम लेंगे बस वैल्यू। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि AD इज इक्वल्स टू, देखिए √3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, A² का स्क्वायर रूट A होगा, वो बाहर आ जाएगा, और 4 का क्या होगा? 2, वो बाहर आ जाएगा। ठीक, तो क्या बच गया आपके पास? √3A या A √3/2 या √3 into A/2। प्रूफ यही लाना था, या A √3/2। कोई डाउट है? ये ऑल्टीट्यूड हो गया। अब सेकंड आपको क्या प्रूफ करना है? इसका एरिया। एरिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो
एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो गिवन बाय हाफ इनटू बेस कौन होता है जिस पर परपेंडिकुलर गिरता है या ऑर्डिनेट गिरता है, बेस कौन हो जाएगा BC। BC मींस व्हाट, A, और हाइट क्या होगी AD। AD का लेंथ अभी अभी हमने निकाला है, कितना है √3a/2, तो √3a/2 या a √3/2 जो बोलना वो बोल लीजिए आप। a इंटू a कितना हो जाएगा a², √3 ऐसे ही रहेगा और √3a² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही होगा, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4, तो क्या आ गया a² √3/4 और you can say that √3/4 a²। This is the answer।